I have here Sri Ashok Kumar Jha, advocate at our channel, and today we will talk about one of the important thing. मैं आज एक बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है कि यदि आपके जमीन पर कोई कब्जा कर रहा हो तो वहां शांति बहाल किया जाता है, शांति कायम रहता है और तत्काल उसमें 60 दिन के अंदर सुनवाई होती है। मगर किसी जमीन पर यदि 144 लगा हुआ है, धारा 144 लगी हुई है, तो और लोग जो पार्टीज है, मतलब कि जो दो पक्ष हैं, वे उनमें से कोई एक पक्ष उस जमीन पर अपना काम लगाए हुए हैं, तो इसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए प्रावधान है, उसके लिए 188 का धारा लगता है और उसके तहत उसकी सुनवाई ऊपर कोर्ट में की जाती है और जो विक्टिम है, जो उसमें वो उस तरह का काम करते हैं, उसके अगेंस्ट में फिर क्रिमिनल केस स्टार्ट हो जाता है। तो तत्काल में पुलिस उन्हें अपने कस्टडी में ले लेती है। कस्टडी में, हाँ, अगर वो प्रूफ हो जाता है जो कि वहां पे वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें उसके ऊपर में क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है। जमीन में हमें ऑर्डर मिल गई है, तो उसके बाद जो पार्टी उस रिवीजन, अगर जो पार्टी उसमें सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उसके अगेंस्ट में डीजे के यहाँ रिवीजन फाइल होता है और वो उसमें अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। हाईकोर्ट सर्वमान्य उसमें ऑर्डर करते हैं। हाईकोर्ट के में जो भी ऑनरेबल जज उसमें ये करते हैं और जजमेंट देते हैं। उसके बाद वो एक्टिव रहता है। इस तरह से होता है। तो यानी कि यह जो हमें लोअर कोर्ट से मिलता है वही एक निर्देश नहीं हुआ, इसके लिए हम ऊपर कोर्ट भी जा सकते हैं। डेफिनेटली वो 144 के अंतर्गत जो आदेश होता है उसमें जो सेटिस्फाई नहीं होते हैं वो पक्ष ऊपर कोर्ट जा सकते हैं। वो पक्ष ऊपर कोर्ट जा सकते हैं। हाँ। और तब तक के लिए उस जमीन पर काम बंद रहती है। तत्काल के लिए 60 डेज के लिए तो काम निश्चित रूप से बंद रहती है और 60 दिन के बाद भी अगर पार्टी ऊपर कोर्ट जाता है तो पुलिस के नजर में उस जमीन पे उस तरह से काम को रोका जाता है। लेकिन 60 दिन के लिए निश्चित रूप से उस जगह पर कोई भी पक्ष कोई भी कार्रवाई काम नहीं कर सकते हैं। यदि कोई उदंड प्रवृत्ति के लोग यदि यह धारा का इस्तेमाल करके किसी भले आदमी को परेशान कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या रास्ता है? उसका उल्लंघन अगर करते हैं तो उसके लिए क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल कोर्ट है। क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत उसके ऊपर में क्रिमिनल केस लागू होता है और वो उसके सजा भोगते हैं। 144 के बाद में अगर केस को 145 में जो बदला जाता है उसमें होती है वो गवाही का प्रक्रिया है, एविडेंस मैटर है और 145 में कन्वर्ट करके उसमें जो एसडीओ हैं या मजिस्ट्रेट हैं उसमें पूरी सुनवाई करते हैं, उसको पूर्णतः जांच करते हैं, परखते हैं और गवाही दी जाती है। गवाही के द्वारा उसमें जानकारी दी जाती है जमीन के बारे में, जमीन के मौजा के बारे में, खाता नंबर, प्लॉट नंबर और उसकी चौहद्दी और उस जमीन का दखल या उसके कागजात या उसके खतियान या उसके सेल डीड या उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी पूर्णतः जांच करते हैं और जांच करने के बाद जो गवाही आते हैं, गवाही की जांच की जाती है और सारे सुनवाई होने के बाद में उसमें जो जजमेंट होता है वो इक्विवेलेंट टू सिविल प्रोसीड्योर के इक्विवेलेंट टू सिविल जजमेंट के तरह से और वो एप्लीकेबल होता है और उसमें उसको निजात मिलता है और उसमें जो पार्टी सही होते हैं, दखलकार होते हैं, उसको उसका फायदा मिलता है। यही होता है। तो 144 जो है, धारा 144, यह एक स्पेशल पावर है मजिस्ट्रेट की इमीडिएट न्यूसेंस को रोकने के लिए। इमीडिएट वहां पे ब्लड शेड नहीं हो उसको रोकने के लिए 144 है।
और उसके बाद वो पार्टी अपना नेक्स्ट सिविल प्रोसीड्योर है, सिविल प्रोसीड्योर में सिविल के अंतर्गत वो जाकर के अपने सही राइट टाइटल इंटरेस्ट को अपना कायम करता है और उसमें उसका जजमेंट होता है, या 145 में ट्रांसफर होकर के उसमें पूर्णतः उसको जजमेंट मिलता है और अपने जो सही पक्ष हैं उसको निजात मिलती है, उसको जजमेंट मिलता है। यही ये 44 का इम्पोर्टेंस यही है जो कि वहां ब्लडशेड ना हो। और यह धारा सिर्फ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा ही लगाई जा सकती है। हाँ, यहाँ केवल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इसको सुन सकते हैं और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्पेशल पावर मिला हुआ है जो कि लोकल क्षेत्र में उसको कोई भी जगह पे ब्लडशेड ना हो उसको रोकने के लिए ये प्रोसीड्यूर है। तो यही थी, यह जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे दर्शकों के लिए और यह बहुत जरूरी चीज है। यदि आपके जमीन पर कोई जबरन कब्जा कर रहे हैं तो यह आपको बहुत मदद करेगी। हाँ, अपना प्रे कर सकते हैं, स्वयं रूप से स्वयं कर सकते हैं या एडवोकेट के माध्यम से कर सकते हैं। एडवोकेट के माध्यम से आप अपनी सुनवाई करके अपने जमीन या अपने पक्ष को रख सकते हैं और वहां वो सुनेंगे, एसडीओ माननीय एसडीओ सुनेंगे और आपके पक्ष आपको निजात मिलेगी, आपको अपना हक मिलेगा। यही इम्पोर्टेंसी है और तत्काल के लिए पुलिस की वो उस निगरानी रहेगी।